हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 5 पेटल्स इंग्लिश यूपी बोर्ड के लेसन 2 को। लेसन 2 का नाम है द आंट एंड द डव। हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद सीखेंगे और जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है उनके लिए मैं यहाँ पे इस सभी वर्ड के नीचे इसका उच्चारण भी दिया है ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। तो आइए इसमें हम लोग इसके हिंदी अनुवाद को समझते हैं। तो ये जो स्टोरी दिया गया है, चींटी और कबूतर के मित्रता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें अपने दोस्ती को बना के रखना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इस लेसन का हिंदी अनुवाद। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, अ लिटिल आंट वॉज वेरी थ्रस्टी। यानी गर्मी का एक दिन था, गर्मी का एक दिन था। देखिए यहाँ पे जो इट दिया गया है, इट का मतलब यहाँ पे यह नहीं होता है। ये जो इट दिया गया है, जैसे कोई मौसम संबंधी घटना की बात होता है कि मौसम ठंडा था, गर्मी था, बारिश था, तो वहाँ पे इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इट वाज अ हॉट डे यानी कि गर्मी का एक दिन था। हॉट मतलब होता है गर्म, डे मतलब दिन, और वाज यहाँ पे था के लगाया गया है। अ लिटिल आंट वाज वेरी थ्रस्टी। लिटिल मतलब होता है छोटा, छोटी, और आंट मतलब चींटी, और थ्रस्टी मतलब प्यासा। वेरी मतलब बहुत। एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। तो इस तरह से आप लोग एक एक वर्ड को समझ करके पढ़ेंगे तो आप अच्छे से अर्थ इसका निकाल सकते हैं। अगला जो लाइन दिया गया है, सी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। सी मतलब होता है वह पानी पीने के लिए एक नदी पर गई। वह पानी पीने के लिए एक नदी पर गई। रिवर मतलब क्या होता है, नदी। टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए, वाटर मतलब पानी। जस्ट देन सी लॉस्ट हर बैलेंस। तभी वह अपना संतुलन खो बैठी। यानी कि एक चींटी जो थी बहुत प्यासी थी और वो पानी पीने के लिए कहाँ गई, नदी पर गई। ठीक है, तो जस्ट देन का मतलब होता है तभी। जस्ट देन का मतलब होता है तभी। सी मतलब वह, लॉस्ट मतलब खो देना। हर मतलब लगाया गया है सी के लिए, अपना की अंग्रेजी होता है हर। बैलेंस मतलब संतुलन, यानी तभी वह अपना संतुलन खो बैठी। एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गई। फेल मतलब होता है गिरना, इनटू मतलब में। ठीक है, द वाटर, वाटर मतलब पानी में। ठीक है, तो और पानी में गिर गई। यानी कि इस लाइन का आप लोग मतलब समझ गए होंगे शुरू से कि एक गर्मी का दिन, मतलब गर्मी का दिन था और चींटी बहुत प्यासी थी और वह पानी पीने के लिए नदी पर गई। तभी उसका संतुलन बिगड़ गया, मतलब संतुलन खो बैठी और वो पानी में गिर गई। उसके बाद आइए आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। सी क्राइड यानी कि उसने चिल्लाया, चिल्लाया या रोते हुए बोल सकते हैं। क्राइड मतलब रोना भी होता है, चिल्लाना भी होता है। उसने रोते हुए कहा, हेल्प हेल्प। हेल्प मतलब कि मदद करो, मदद करो। यानी कि जब गिर गई, कोई भी मुसीबत पड़ जाता है तो वही चिल्लाता ही है, तो वही यहाँ पे भी हाल है। आगे देखते हैं। अ डव वाज सिटिंग इन अ ट्री। अ डव वाज सिटिंग इन अ ट्री। एक सफ़ेद कबूतर पेड़ पर बैठा था। जब पानी में गिर गई चींटी तो क्या कि रोते हुए चिल्लाई, मदद करो, मदद करो। तो आगे बढ़ते हैं। ए डव वाज सिटिंग इन अ ट्री यानी कि एक सफ़ेद कबूतर एक पेड़ पर बैठा था। सिटिंग मतलब बैठा, और इन अ ट्री यानी कि पेड़ पर। ठीक है, सी हर्ड, हर्ड मतलब होता है सुनना। ठीक है, हियर से बना है आपका, सेकेंड फॉर्म है आपका। ही हर्ड द एंट्स क्राई, यानी कि उसने चींटी के रोने की आवाज़ सुनी। तो देखिए एंट्स, एंट्स एपस्ट्राफी एस जो लगाया गया है इसका मतलब होता है का, की, के होता है, यानी चींटी की या चींटी का। ठीक है, तो सी हर्ड द एंट्स क्राई, उसने चींटी के रोने की आवाज़ सुनी। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर। ड्रॉप्ड मतलब होता है गिराना। ठीक है, ये ड्रॉप का सेकेंड फॉर्म दिया गया है, ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया। ठीक है, तो कबूतर ने एक बड़ा पत्ता पानी में गिरा दिया। समझ गए यहाँ पे इसका मतलब, यानी कि जो डव मतलब कबूतर हम लोग पढ़ रहे हैं, ड्रॉप्ड मतलब गिरा दिया, अ बिग लीफ यानी कि एक बड़ा पत्ता, इनटू द वाटर यानी पानी में। आगे बढ़ते हैं। द आंट क्लाइम्ड ऑनटू द लीफ। क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, यानी क्लाइम्ड यहाँ पे लगाया गया सेकेंड फॉर्म। तो चींटी पत्ता पर चढ़ गई,
चींटी क्या की, पत्ता पर चढ़ गई, यानी जब चिल्लाई वो तो कबूतर पेड़ पर बैठा था, पत्ता गिराया तो उस क्या की चींटी पत्ता पर चढ़ गई। आगे देखते हैं इसका अगला जो लाइन है, द लीफ फ्लोटेड फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। फ्लोटेड मतलब होता है तैरने लगा, ठीक है, फ्लोटेड मतलब तैरना होता है। द लीफ यानी पत्ता, पत्ता तैरने लगा टू द रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे, यानी कि नदी के तट पर, यानी तट पर क्या किया, तैरने लगा। जैसे पानी में पत्ता था गिरा हो तो धीरे धीरे पत्ता वो तैर करके नदी के किनारे जाने लगा। रिवर मतलब नदी और बैंक मतलब किनारा होता है, ठीक है, तट बोल सकते हैं। तो पत्ता नदी के तट पर तैरने लगा, ठीक है। इन दिस वे द आंट वाज सेव्ड, इस तरह चींटी की जान बच गई। द आंट वाज सेव्ड यानी कि इन दिस वे का मतलब होता है इस तरह से, द आंट वाज सेव्ड चींटी की जान बच गई। आगे देखते हैं अगला स्टोरी में क्या होता है इसके आगे कहानी में। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद में और सम टाइम्स का मतलब होता है कुछ समय, ठीक है, यानी कुछ समय बाद। द आंट सा अ हंटर, चींटी ने एक शिकारी को देखा। आंट मतलब चींटी, सा मतलब देखा, हंटर मतलब शिकारी, ठीक है। क्या देखा, ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव, यानी कि उसने कबूतर पर अपना तीर से निशाना लगाया था। पॉइंटेड मतलब होता है निशान लगाना, ठीक है, पॉइंटेड निशान लगाया था। और यहाँ पे जो दिया गया है एरो मतलब तीर, उसने कबूतर पर अपने तीर से निशाना लगाया था। ही वांटेड टू किल हर, वह उसे मारना चाहता था। वांट मतलब चाहना होता है, वांटेड मतलब चाहता था, यानी कि सेकेंड फॉर्म यहाँ भी लगाया गया है वर्ब का। तो वह उसे मारना चाहता था। आगे देखते हैं, द आंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फुट एंड बीट हिम। क्रॉल्ड अप का मतलब होता है रेंग करके, रेंगते हुए, ठीक है, रेंग करके शिकारी पे जो पैर पे चढ़ जाती है, यहाँ पे यही बताया गया इसमें कि चींटी रेंग कर शिकारी के पैर पर चढ़ गई और उसे काट लिया। तो बीट मतलब होता है काटना, क्रॉल्ड अप का मतलब होता है रेंगते हुए चढ़ गई, ठीक है। और हंटर्स फुट, हंटर मतलब कि एस जो लगाया गया है एपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब होता है शिकारी के, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का की के होता है ना। तो यानी कि शिकारी के पैर पर रेंगते हुए चढ़ गई और बिट हिम, बिट माने काटना होता है, उसे काट ली। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होता है, आउच क्राइड द हंटर एंड हिज एरो ड्रॉप्ड। आउच यानी कि जब पैर काटी चींटी, पैर पर उसने चींटी काट ली तो क्या आवाज़ निकला, आउच। शिकारी चिल्लाया और उसका तीर गिर गया। एरो मतलब तीर, ड्रॉप्ड मतलब गिर गया, ठीक है। द डव वाज सेव्ड, कबूतर बच गया। क्या हुआ, जब शिकारी के पैर पे चींटी जब काट दी तो शिकारी आउच करके चिल्लाया और उसका तीर नीचे गिर गया। तो कबूतर क्या हुआ, सतर्क हो गया, कबूतर उड़ गया, इसलिए उसका क्या हुआ, जान बच गया। आगे देखते हैं, द आंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स, यानी कि चींटी और कबूतर ने अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे की मदद की, यानी कि अच्छी दोस्तों की तरह वो लोग क्या किए, एक दूसरे की मदद की। ईच मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि एक दूसरे, ईच अदर यानी कि प्रत्येक दूसरे की, यानी कि चींटी और कबूतर। लाइक मतलब की तरह, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट लाइन लिखा गया है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। नीड मतलब होता है ज़रूरत और इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, सचमुच में। यानी इस लाइन का मतलब हो जाएगा कि ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सचमुच में दोस्त होता है, यानी ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही वास्तव में दोस्त होता है। तो वास्तव में या सचमुच में दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस लेसन से क्या आपको शिक्षा मिला तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।